नमस्कार दोस्तों, हमारे और आपके चैनल एग्ज़ाम यूथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में आपको टेक्निकल भर्ती की पूरी तैयारी कराई जाएगी, तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया प्रत्येक वीडियो आपके पास पहले पहुँचे। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रीशियन, पहला लेसन, विद्युत की आधारभूत ज्ञान, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, हम आप पढ़ाना चालू करते हैं। हम आपको बोर्ड में थोड़ा कम ही लिख पाएंगे और आप मेरे बातों को सुनिएगा। ज़्यादातर हम बताएंगे आपको, ठीक है, जिससे वीडियो मेरा लंबा ना हो। इसलिए आपको जितना लेक्चर हमको देना होगा लेक्चर देंगे, उसको आप ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन उठा लीजिए, उसमें लिखते रहिए, ठीक। तो आइए विद्युत के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक, लगभग 2600 वर्ष पहले यूनानी विद्वान थेल्स ने यह पता लगाया कि एम्बर एक पीले रंग की गोंद जो ठोस रूप में होती है। समझ गए आप लोग? एक एम्बर एक पीले रंग की गोंद जो ठोस रूप में होती है को जब चमड़े या रेशमी कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो इसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, घास फूस और हल्के पदार्थों को अपनी ओर खींचने की शक्ति आ जाती है, ठीक है। लगभग 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट 1544 से लेकर 1603 1544 से लेकर 1603 ईस्वी ने यह सिद्ध किया कि ऐसा गुण अन्य कई प्रकार के पदार्थों को रगड़ने से पैदा हो जाता है। जैसे कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर भी यह गुण आ जाता है। यूनानी भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसलिए डॉक्टर गिलबर्ट ने इसी शब्द को सामने रखकर इस विशेषता का नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा। हिंदी भाषा में इसे बिजली या विद्युत कहते हैं। इस विधि को इलेक्ट्रिफिकेशन का तथा चार्ज पदार्थों को इलेक्ट्रीफाइड बॉडीज और चार्ज बॉडीज कहा गया। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एम्बर को चमड़े के साथ रगड़ने पर एम्बर पर आए चार्ज को ऋण चार्ज यानी निगेटिव चार्ज तथा कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के साथ रगड़ने पर कांच की छड़ पर आए चार्ज को धन चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज के नाम दिया। उसने एक फ्लूइड थ्योरी भी प्रस्तुत की। इस थ्योरी के अनुसार विद्युत को एक अदृश्य और स्पर्श द्रव माना गया। पदार्थों में द्रव की मात्रा बढ़ने से धनात्मक तथा कम होने से ऋणात्मक चार्ज होना कहा गया। इस थ्योरी के अनुसार विद्युत धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलती बताई गई और 1775 ईस्वी में, ठीक है, डुफे ने फ्लूइड थ्योरी को जन्म दिया, जिसे साइमर ने 1759 में साइमर ने संशोधित करके प्रस्तुत किया। इस थ्योरी के अनुसार पदार्थों में धन तथा ऋण दो प्रकार के द्रव फ्लूइड माने गए। यदि पदार्थ में धन द्रव की मात्रा बढ़ जाए तो यह धनात्मक चार्ज हो जाता है और यदि ऋण द्रव की मात्रा बढ़ जाए तो यह ऋणात्मक चार्ज हो जाता है। समान परिस्थितियों में बराबर चार्ज होने पर पदार्थ उदासीन रहता है। उपर्युक्त विचार किए गए सिद्धांतों थ्योरीज के अनुसार करंट धन पॉजिटिव से ऋण निगेटिव की ओर जाता है। जब तक आधुनिक सिद्धांत मॉडल थ्योरी को खोज नहीं की गई तब तक ऐसा ही माना जाता रहा है। जब आधुनिक सिद्धांत या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी अस्तित्व में आई तब यह पता चला कि करंट इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं। इस प्रकार पहले बताई गई करंट की दिशा
को आजकल कन्वेंशनल करंट का नाम दिया गया। विद्युत एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, इससे अनेक प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, अर्थात इसमें कार्य करने की शक्ति इसे खुली आंख द्वारा देखना असंभव है, परंतु इसकी उपस्थिति इसके प्रभावों के द्वारा पता चलती है। विद्युत सभी पदार्थों का विखंडित अंग है। यह इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन द्वारा अस्तित्व में आती है। इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के लिए ऊर्जा का प्रयोग होता है। कुछ विशेष विधियों द्वारा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन किया जा सकता है। विद्युत उस समय उत्पन्न होती है जब किसी विधि द्वारा पदार्थों के परमाणुओं में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल या जोड़ दिए जाए। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का असंतुलन स्थापित हो जाता है। सर्किट पूरा करने पर इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण विद्युत ऊर्जा पैदा होती है। तो ये इतना हो गया। और विद्युत के दो प्रकार होते हैं, एक स्थिर विद्युत पैदा होती, और विद्युत के दो प्रकार होते हैं, एक स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी गतिशील विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्थिर विद्युत पढ़ते हैं हम लोग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इस विद्युत को घर्षण विद्युत भी कहते हैं। इस विद्युत को घर्षण विद्युत भी कहते हैं। इस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसे स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यह चार्ज के रूप में होती है। इसे अधिक मात्रा में पैदा करना बहुत कठिन है, ठीक है, पैदा करना बहुत कठिन है। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एम्बर को चमड़े के साथ रगड़ने से एम्बर पर आए चार्ज को ऋण चार्ज तथा कांच के छड़ को रेशमी कपड़े के साथ रगड़ने से कांच की छड़ पर आए चार्ज को धन चार्ज का नाम दिया। उसने अपने प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष निकाले हैं कि भिन्न प्रकार के चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक, भिन्न चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा निकाला कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को अनाकर्षित यानी रिपल करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं और रिपल करते हैं, ठीक है, इन्होंने दो निकाला। स्थिर विद्युत दो वस्तुओं को आपसी रगड़ से अस्तित्व में आती है। वास्तव में जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पर धनात्मक चार्ज तथा दूसरी पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। इनसे उत्पन्न चार्ज की मात्रा बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार जब एक कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा के साथ साथ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ में से रेशमी कपड़े के ऊपर विस्थापन कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर ऋण चार्ज होता है। रेशमी कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण ऋण चार्ज बढ़ जाता है और कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी इलेक्ट्रॉन डिफिसिट होने से धन चार्ज अधिक होता है। अर्थात कांच की छड़ पर धन चार्ज और रेशमी कपड़े पर ऋण चार्ज होता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का असंतुलन पैदा हो जाता है। जब बराबर मात्रा में धन तथा ऋण चार्ज को आपसी संपर्क में लाया जाता है तो चार्ज आलोप हो जाता है। इस प्रकार वस्तु न्यूट्रल हो जाती है। इसलिए स्थिर विद्युत में से किसी प्रकार के व्यापारिक स्तर का काम नहीं लिया जा सकता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी। गतिशील विद्युत का अर्थ है कि वह विद्युत जिसे तारों, वायर्स तथा केबल्स द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। जब ऐसे विद्युत को चालकों कंडक्टर की गति अर्थात घूमने से पैदा होती है तो उसे डायनेमिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स
और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इस विधि द्वारा बहुत अधिक मात्रा में बुल्क क्वांटिटीज विद्युत पैदा की जाती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पैदा जनरेट करने के लिए निम्नलिखित विधियां प्रचलित है, जैसे गर्मी के प्रभाव द्वारा, ठीक है, और रासायनिक प्रभाव द्वारा, चुंबकीय प्रभाव द्वारा, प्रकाश के प्रभाव द्वारा यानी केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल और हीटिंग इफेक्ट, इस द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की विधि है। तो पहले हम बता दें आपको हीटिंग इफेक्ट यानी गर्मी के प्रभाव द्वारा। तो दो भिन्न भिन्न धातुओं के बने जंक्शन को गर्म करने से करंट इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। इसे थर्मोकपल विधि भी कहते हैं। इस प्रकार पैदा होने वाली विद्युत की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसका प्रयोग व्यापारिक स्तर पर करना संभव नहीं है, ठीक है। रासायनिक प्रभाव द्वारा, केमिकल इफेक्ट, सब प्रकार के सेल तथा बैटरियों में रासायनिक प्रभाव द्वारा ही करंट विद्युत पैदा और इकट्ठी की जाती है। इस विधि से इलेक्ट्रोलाइट में आयनीकरण की क्रिया द्वारा बिजली पैदा हो जाती है। इस विधि द्वारा अधिक वोल्टेज पैदा करना बहुत कठिन है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीफोन एक्सचेंज तथा अन्य विशेष कार्यों के लिए ऐसी विद्युत का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय प्रभाव द्वारा, मैग्नेटिक इफेक्ट, जब कोई भी चालक कंडक्टर चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्थापित हो जाता है। सर्किट पूरा करने पर विद्युतीकरण प्रवाहित होता है। इस प्रकार पैदा की गई विद्युत को डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इस विधि का पूरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इससे बहुत अधिक मात्रा में बुल्क क्वांटिटी भी में विद्युत पैदा की जा सकती है। इसलिए आजकल व्यापारिक स्तर पर एसी तथा डीसी पूर्ति इसी विधि द्वारा पैदा की जा सकती है। प्रकाश के प्रभाव द्वारा यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसा यंत्र है जिस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यह सूर्य के प्रकाश को धन पॉजिटिव तथा ऋण निगेटिव चार्ज के रूप में अपनी प्लेटों में सोखता है। इस चार्ज को आमतौर पर लेड एसिड बैटरी या किसी भी प्रकार की चार्ज होने वाली बैटरी में इकट्ठा स्टोर किया जाता है। इसे सोलर सेल भी कहते हैं। सूर्य एक प्राकृतिक संसाधन होने के कारण ऐसी विद्युत बहुत सस्ती पड़ती है। आजकल पेडा, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इस क्षेत्र में काफ़ी सरगर्म है।